नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। नीतीश कुमार बिहार के सिरमौर, और अब सिर्फ बिहार के नहीं, देश के सिरमौर बने हुए हैं। मीडिया में हर वक्त चर्चा नीतीश कुमार पर होती है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार के अगर राजनीतिक पारी को हम देखें, उसे करीब से समझने का प्रयास करें, तो ये बात स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार जो है वो 2020 नहीं खेलते हैं, वो वनडे नहीं खेलते हैं, वो टेस्ट प्लेयर हैं। आराम से खेलते हैं, इतने आराम से कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और उसकी सरकार गिर जाती है। सीएम नीतीश ही रहते हैं। अब देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया, उस दिन नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे थे। उसके बाद से पटना से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में, पटना से लेकर दिल्ली तक के मीडिया के गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि अब नीतीश क्या करेंगे। क्या वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाएंगे या फिर एनडीए के साथ ही रहेंगे। समय बीता, सबके सामने दृश्य आ गया, नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, प्रधानमंत्री के मतलब नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। लेकिन बावजूद इसके चर्चा अभी तक चल रही है कि नीतीश आखिर करेंगे क्या। अब देखिए, इस चर्चा के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर जो अटकल है वो तेज हो गई है कि आखिर नीतीश क्यों चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में जो है वो विधानसभा चुनाव हो जाए। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नीतीश कुमार विधानसभा के पक्षधर हैं। 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, परिणाम सबके सामने आ चुका है। 12-12 सीटों पर बीजेपी और जदयू जीती है, 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जीती है, 1 सीट जीतन राम मांझी भी जीते हैं, और इसके अलावा 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव और 9 सीट महागठबंधन, जिसमें 4 सीट राजद जीती है। अब देखिए, खेल समझना होगा। आज के संदर्भ में अगर बात करें कि आज अगर बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी सबसे मजबूती से उभरेगी, सबसे मजबूत बनकर उभर सकती है, वोट शेयर के आधार पर, जो वोट शेयर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। हालांकि देखिए, 2019 की तुलना में अगर 2024 की बात करें तो जदयू को करीब 3.5% वोट शेयर का नुकसान हुआ है, बीजेपी को भी 1% का नुकसान हुआ है, तो आरजेडी को फायदा हुआ है। बावजूद इसके अगर आज के तारीख में बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार सबसे बड़े फैक्टर बनकर उभर सकते हैं। जी हाँ, 12 सीटों का अगर हम आकलन करें जो नीतीश कुमार की पार्टी जीती है, 12 सीटों का अगर हम आकलन करें जो बीजेपी जीती है, कांग्रेस की 3 सीटें, राजद की 4 सीटें, लोजपा की 5 सीटें, तो जो आंकड़े निकल कर सामने आते हैं वो पहले आप जान लीजिए। देखिए, आज के संदर्भ में अगर चुनाव होता है तो जदयू जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है 74 सीटों के साथ, 74 सीट्स। इसके बाद अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को 68 सीटों पर फायदा हो सकता है। जो विधानसभा का परिणाम की हम बात कर रहे हैं, 243 सीट की हम बात कर रहे हैं। और वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को भी 35 सीटों का फायदा हो सकता है। मतलब तेजस्वी के नेतृत्व में अगर आज बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए, जिस स्वरूप में गठबंधन है एनडीए और महागठबंधन, तो तेजस्वी की पार्टी को भी यानी आरजेडी को 35 सीट मिल सकती है। इसके अलावा लोजपा की बात करें तो लोजपा को 29 सीटों का फायदा हो सकता है, और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसको भी 6 सीटों का फायदा हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस और माले को 12-12 सीट मिल सकते हैं, और वीआईपी और सीपीआई को 1-1 सीट खाते में आ सकते हैं। इसके अलावा 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर निर्दलीय भी जीत सकते हैं। तो ये 243 का जो आंकड़ा है, ये अगर आज की तारीख में बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए तो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। मतलब सबसे मजबूती से नीतीश कुमार उभर रहे हैं। अब अगर हम क्षेत्र के अनुसार समझे कि सीमांचल में क्या होगा, अंग प्रदेश जो है, अंग क्षेत्र भागलपुर का जो इलाका है वहां पर क्या हो सकता है, शाहाबाद में क्या हो सकता है, मगध में क्या हो सकता है, तिरहुत में। तो देखिए, कोसी सीमांचल की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटों पर जो जदयू लड़ी थी, चाहे किशनगंज की बात कीजिए, कटिहार की बात कीजिए, पूर्णिया की बात कीजिए, तीनों सीट जदयू हार गई। बावजूद इसके आप कह सकते हैं कि अगर इन नतीजों को हम विधानसभा के सीटों में कन्वर्ट करें तो देखिए, कोसी की अगर हम बात करें तो सुपौल और मधेपुरा में जदयू लोकसभा के साथ विधानसभा सीटों पर भी क्लीन स्वीप कर चुकी है, आगे भी कर सकती है। तो यहाँ पर 12 में 11 सीटों पर जदयू जो है वो लीड ले सकती है। इसके अलावा किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में जदयू का वोट शेयर बहुत कम नहीं हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर भी जदयू जो है वो लीड ले सकती है। जबकि भाजपा की बात करें तो अररिया सीट वो लड़ी और जीती भी, लेकिन 2 विधानसभा में पिछड़ गई थी। यानी संदेश साफ है कि कोसी सीमांचल में बिना नीतीश कुमार के बीजेपी की जो नैया है वो पार
नहीं लग सकती है। इसके बाद अगर बात करें अंग प्रदेश यानी भागलपुर का जो इलाका है, मुंगेर का जो इलाका है, बांका का जो इलाका है, तो देखिए यहाँ पर 3 सीट पर जदयू जीती, 3 पर ही लड़ी थी। वहीं अगर यहाँ के विधानसभा की बात करें तो 18 में से 15 करीब 85% सीटों पर जदयू जो है अभी मजबूत है। तो कोसी सीमांचल का इलाका हो या अंग प्रदेश हो, सभी जगहों पर जदयू का वोट शेयर अच्छा है। मतलब जो 74 सीट का हमने जिक्र किया उसमें ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं ये इलाके। शाहाबाद की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में एनडीए खासकर बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा झटका किसी इलाके में लगा तो वो शाहाबाद में लगा है। तो शाहाबाद में भी बिना नीतीश के बीजेपी का नैया पार नहीं हो सकता है। तो मगध के इलाके में भी देखने को सही मिल रहा है। कुल मिला जुलाकर अगर हम समझे इस गणित को, आप तिरहुत में चले जाइए तो वाल्मीकि नगर का इलाका पकड़िए, शिवहर का इलाका पकड़िए, सभी जगहों पर जदयू के प्रत्याशी जो हैं वो जीते हैं। यही कारण है कि सम्राट चौधरी ने जैसे ही चुनाव परिणाम आया उसके 2 दिन बाद एक बयान दिया था पटना के भाजपा कार्यालय में कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 1996 से चुनाव लड़ रहे हैं और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा वो भी नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। बीजेपी सरेंडर मुद्रा में है। नीतीश का तेवर जो है भले ही दिख नहीं रहा है, लेकिन जनता समझ रही है कि नीतीश कितने बड़े फैक्टर बिहार में बन चुके हैं। देखिए विधानसभा चुनाव कब होता है, अपने समय पर होता है, समय से पूर्व होता है, क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।